Hello students, welcome to the channel Pioneer Education Karnal. In the previous videos we have done the chapter 7 and exercises 7.1, 2, 3, 4, 5. In this video we will do the exercise 7.6. ठीक है, 7.6 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है आपको। इंटीग्रेशन जैसे डेरिवेटिव में होता था, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो उसमें होता था प्रोडक्ट रूल, यू वी रूल बोल देते हैं। यू इंटू वी, अगर दो मल्टीप्लाई में है प्रोडक्ट, अगर दो मल्टीप्लाई में है कोई भी फंक्शंस तो लगता है प्रोडक्ट रूल। इसमें आपको करना है, अगर दो मल्टीप्लाई में है फंक्शंस अलग अलग, जैसे देखो उसका फॉर्मूला ये है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अगर दो मल्टीप्लाई में है तो क्या फॉर्मूला बनता है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो ये दोनों का मल्टीप्लाई है उस टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, इस टोटल का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है अगर दो मल्टीप्लाई में है तो। जो डेरिवेटिव था उसमें तो पहले जो लिखा है वो एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में तो ऐसा था, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, प्रायोरिटी किस हिसाब से लेंगे, फर्स्ट किसको मानना है सेकंड किसको मानना है, उसका एक तरीका है आई एल ए टी ई, आईलेट। ठीक है, ये आपको याद करना है। आईलेट फंक्शंस के नाम है, आईलेट में फंक्शंस के नाम है। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, यानी ई की पावर एक्स वाले। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स, इस तरह से सारे 6 के 6। ए मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर 2x, इस तरह से। एल मतलब लॉग हो गया, ये तो बताना ही नहीं, लॉगरिथम। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह से। इनके हिसाब से आपको प्रायोरिटी लेनी है। जैसे अगर कभी भी दो मल्टीप्लाई में आ गया, एक आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक आ गया अलजेब्रिक, तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट मानना है, अलजेब्रिक को सेकंड मानना है। ठीक है, अगर आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथम, तो लॉगरिथम पहले आ रहा है एल, तो एल को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, और फॉर्मूला में पुट कर देना। करना कैसे है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स डी एक्स। देखो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रा पहले आ रहा है तो इसको मानोगे आप क्या, फर्स्ट, इसको सेकंड, फॉर्मूला में पुट कर दो। फर्स्ट एज इट इज एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और टोटल का इंटीग्रेशन। एक्स का एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, साइन एक्स का माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा 1 इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या है, कॉस का साइन एक्स प्लस सी। इस तरह से करना है। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे x sin 3x है सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी तरह से है, x sin 3x। अभी हम सोचना कि ये 3x है तो अलजेब्रिक है, साइन का एंगल है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, इस टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, रब कर रहा हूं, ये आपका था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला।
और इसके हिसाब से प्रायोरिटी लेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो साइन 3x यहाँ dx आएगा। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर उसी तरह से माइनस कॉस 3x, 3x का 3 डेरिवेटिव डिवाइड में आएगा, x का 1 हो गया, फिर साइन 3x का कॉस 3x, तो कॉस 3x अपॉन में भी 3 आएगा, इसका दोबारा इंटीग्रेशन माइनस x कॉस 3x बाय 3 प्लस कॉस 3x बाय 3, कॉस का हो गया साइन, और एक 3x का 3 डिवाइड में आएगा, एक 3 पहले ही है, तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, जब कंप्लीट कर लोगे तो इसमें प्लस c लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई की पावर x। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगना है, कुछ नहीं। फर्स्ट सेकंड एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए की x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर x का इंटीग्रेशन टोटल का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला में पुट कर दिया एक्स स्क्वायर ई की पावर x का ई की पावर x, इस वाले एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2x ई की पावर x की ई की पावर x, इसका फिर इंटीग्रेशन, फिर दोबारा तो मल्टीप्लाई हो गया, 2x ही ले लो इसको, 2x हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, दोबारा मल्टीप्लाई में बन जाए तो दोबारा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x और e की पावर x का इंटीग्रेशन टोटल का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इसमें कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे इसका, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहता है, डेरिवेटिव भी सेम रहता है, तो ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस फिर 2x e की पावर x माइनस इसका 2x का 2 e की पावर x का e की पावर x, तो 2 e की पावर x इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x माइनस e की पावर x का e की पावर x, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x प्लस 2 e की पावर x प्लस c, तो आपका आंसर हो गया ये। तो अगर आप इसमें से चाहो तो e की पावर x कॉमन ले सकते हो, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस, यहां तक भी ठीक है, ये भी ठीक है। फोर्थ x log x, x log x dx, देखो लॉगरिथम है आई लेट, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, कभी भी ये मत सोचना जो पहले लिखा है वो फर्स्ट होगा, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और टोटल का इंटीग्रेशन, log x एज इट इज x का x स्क्वायर बाय 2, log x का 1 बाय x, फिर x का x स्क्वायर बाय 2 और इनका इंटीग्रेशन, x से एक x कट गया, x बाय 2 बन गया, ठीक। तो इसी तरह से फॉर्मूले लगाते जाना, अगर 2 बार बन रहा है 2 बार लगाते जाना, log x और x स्क्वायर बाय 2 एज इट इज x स्क्वायर बाय 2 और log x माइनस यह बना x बाय 2, ठीक है, माइनस 1 बाय 2 तो कांस्टेंट ही है, x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो आपका हो गया x स्क्वायर बाय 2 अगर कॉमन लो तो भी, तो log x माइनस 1 बाय 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको 1/4 लिख लिए,
एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। दोनों बातें ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स लॉग 2x, सेम इसी तरह से करना है, एक्स लॉग 2x, फर्स्ट इसको सेकंड इसको। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टोटल का इंटीग्रेशन लॉग 2x, x का फिर वही एक्स स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई में लॉग 2x का 1 बाय 2x, फिर एक्स स्क्वायर का x स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन x से x कट गया, फिर क्या बन गया लॉग 2x और x स्क्वायर बाय 2 आगे ले लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई में, ये बन गया x 1 बाय 4 तो बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन फिर x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 टू साइड हो जाएगा आंसर में, बाकी ठीक है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और एक चीज और रह गई इसमें, log 2x है ना, तो log 2x का 1 बाय 2x डॉट 2 भी आएगा, 2 से 2 बन जाएगा, 1 2 2 टू द 4 हो जाएगा, ठीक है। log 2x का 1 बाय 2x डॉट 2 भी आएगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, सिक्स्थ क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड log x एज इट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और टोटल का इंटीग्रेशन log x एक्स स्क्वायर का x की 3 बाय 3 log x का 1 बाय x का x की 3 बाय 3 x की 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो x की 2 का फिर वही x की 3 बाय 3 है तो 9 हो जाएगा, पहले करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चंस। एक 3 पहले ही है, x स्क्वायर का x की 3 बाय 3, एक और 3 डिवाइड में आएगा तो x क्यूब बाय 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है x साइन इनवर्स x। देखो 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, इनमें सब में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, ठीक है। जो 7, 8, 9 है वो दो मेथड से हो सकते हैं, जो सबसे इजी है वो मैं आज आपको करवाऊंगा, ठीक है। जो सबसे इजी मेथड है वो करेंगे कि इनको थीटा लेट कर लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो भी है उसको थीटा लेट कर लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उससे कई बार बच्चों को लगता है कि अगली एक्सरसाइज का फॉर्मूला इसमें क्यों लगा 7.7 का, तो मैं आपको वो बिना उसके करवा दूंगा, देखो कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, x साइन इनवर्स x, ठीक है। इसमें क्या करो, साइन इनवर्स x जो भी ट्रिग्नोमेट्री है उसको थीटा मान लेते हैं। इसका मतलब अगर साइन इनवर्स उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा, ठीक है। इसकी जगह थीटा, इसकी जगह, देखो आपका बन गया है ये आई इंटीग्रेशन मान लो, आपका क्या हो गया, x की जगह तो क्या लिखना है, साइन थीटा, और साइन इनवर्स x की जगह थीटा मल्टीप्लाई में ये, और dx की जगह क्या लिखें, यहां से निकालेंगे ना, dx साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा, यानी dx की जगह क्या लिखना है, cos थीटा
डी थीटा। अब यहाँ पे तो 3 मल्टीप्लाई में हो गए, अगर 3 मल्टीप्लाई में हो गए, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता ही है, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, एक सिंगल में करते हैं इसको। एक बार दोबारा बताता हूँ ये स्टेप, ठीक है, अगर यहाँ नहीं लिखना कोई बात नहीं, एक बार दोबारा बताता हूँ। थीटा एक्स की जगह साइन थीटा, साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा, ये दो चीजें आ गई। डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, कॉस थीटा डी थीटा। अब 3 मल्टीप्लाई में हो गया ना, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, 3 वाला तो है नहीं हमारे पास, क्यों नहीं इन दोनों को आप एक ही तरह से करो, इन दोनों को किसमें एक में कर लो कन्वर्ट। कैसे? थीटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, थीटा साइन 2 थीटा, और 1/2 बाहर आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई हो गए, रूल लगाओ, हाँ सॉल्व कर लो। कैसे करना देखो, अलजेब्रिक हो गए और आई लेट, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो 1/2 तो है ये, थीटा एज इट इज, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा, डी थीटा लेना, और डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टोटल का इंटीग्रेशन, पूरा फॉर्मूला है, बाहर 1/2 है, थीटा एज इट इज साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, थीटा का 1 हो गया, फिर साइन 2 थीटा का माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा बाहर, कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और इसका तो 1 हो गया डी थीटा, 1/2 थीटा नेगेटिव कॉस 2 थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या होगा, साइन 2 थीटा बाय 4 प्लस। अब देखो आपको तो आपने थीटा खुद से लेट की, तो थीटा की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, थीटा की वैल्यू तो आपको पता है क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इसकी जगह लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे cos 2 थीटा हो गया, डबल एंगल हो गया, उधर भी डबल एंगल, तो इनको सिंगल एंगल में चेंज कर लो, साइन की टर्म्स में, किसकी टर्म्स में, साइन की टर्म्स में। ठीक है, cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो है ये cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा, और cos थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके अपॉन में 4, 2 से कैंसिल आउट कर दिया, 2 बच गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी क्लास 11 का फॉर्मूला है, ये भी क्लास 11 का, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, क्लास 11 पेज नंबर 83 84 पे फॉर्मूला दिए हुए, वहां से करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका बन गया 1/2, थीटा की वैल्यू तो आपकी साइन इनवर्स एक्स थी, ठीक है, और साइन थीटा की जगह एक्स लिखना है, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स लिखना है, बस। इधर तो हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इधर हो गया 1 माइनस एक्स डबल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और साइन थीटा की जगह एक्स लिखना है, तो एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ गया। ठीक है, और 1/2 मल्टीप्लाई करो, देखो 1/2 हो गया, माइनस मल्टीप्लाई करोगे साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, और ये 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 x/4 हो गया, बस 1/2 को बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो माइनस था इन दोनों से ब्रैकेट में चला गया, 1/4 साइन इनवर्स एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। अब करेंगे x tan इनवर्स x का 8th क्वेश्चन, ये था 7th क्वेश्चन, x tan इनवर्स x, इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट करवाऊंगा ताकि तुम्हें पता लगे डायरेक्ट वाला कैसे करना होता है। ठीक है, पहला मेथड तो यही है, tan इनवर्स x को t पुट करो, उससे भी हो जाएगा, या थीटा पुट करो। दूसरा मैं बता रहा हूँ, ये देखो फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज
सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टोटल का इंटीग्रेशन एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 और टोटल का इंटीग्रेशन। ये जो 2 कांस्टेंट है बाहर ले लो तो क्या बन गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब कभी भी ऐसा आ जाए ऊपर और नीचे पावर सेम हो तो डिवाइड करते हैं, आपने किया वो पहले कि डिवाइड वाला सर आपने तो बताया था कि ऊपर अगर नीचे पावर सेम हो तो डिवाइड करेंगे, वो भी प्रोसेस है, डिवाइड करोगे तो भी ऐसे ही आंसर आएगा। दूसरा मैं बता रहा हूँ ऊपर नीचे सेम बना लो। सेम कैसे बनेगा इस केस में, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक बार -1 के नीचे डिवाइड करोगे तब भी यही आएगा। डिनोमिनेटर सेपरेट किए आपने, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 1, ठीक है ये एज इट इज लिख दो एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स -1/2, देखो ये 1 हो गया तो इसका क्या होगा x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स एक्स, बस एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस c, ये आपका आंसर। ठीक है, नोट डाउन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x cos इनवर्स x, 9th क्वेश्चन। ये मैं आपको फिर वही टी वाले मेथड से, ठीक है, तो cos इनवर्स x को क्या राइट करोगे थीटा या टी मान लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी cos थीटा dx माइनस साइन थीटा। सारा बिल्कुल वही पीछे वाले 7th क्वेश्चन का प्रोसेस है, बिल्कुल सेम। x की जगह तो आपने क्या लिखना है cos थीटा, cos इनवर्स x की जगह है थीटा, dx की जगह माइनस आ जाएगा तो साइन थीटा डी थीटा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो जो 2 से डिवाइड किया वो आगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाता है sin 2 थीटा। फिर वही फर्स्ट सेकंड, तो ये फर्स्ट ये सेकंड -1/2 एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dy dx ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा dy d थीटा टोटल का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, -1/2 एज इट इज, थीटा एज इट इज है, sin 2 थीटा का क्या होता है माइनस cos 2 थीटा बाय 2, फिर थीटा का 1 sin 2 थीटा का cos 2 थीटा नेगेटिव बाय 2 प्लस सॉरी डी थीटा है यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, -1/2 माइनस थीटा बाय 2 cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा बाय 4, cos का sin 2 थीटा 2 थीटा का 2 डिवाइड में 1 2 पहले है प्लस c। अब की बार cos और sin को किस में चेंज करोगे cos में, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू x है। -1/2 थीटा बाय 2, cos 2 थीटा का cos की फॉर्म में क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, फिर वही 2 sin थीटा cos थीटा, और sin थीटा क्या होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय 4
प्लस सी, 2 से कैंसिल आउट किया 2, कॉस थीटा की जगह x लिख दो और थीटा की जगह कॉस इनवर्स x, वन कॉस थीटा की जगह x, कॉस थीटा की जगह x प्लस सी, ये आंसर है आपका। माइनस मल्टीप्लाई कर दो और बाहर भी -1/2 तो प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स x बाय 4 2x स्क्वायर -1/4 x दिस वन, -1/2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इट वाज द क्वेश्चन नंबर 9 एंड नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9, note down the question, pause the video and note down। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। देखो अभी बताया था मैंने तुम्हें, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आए उसको t लेट करके कर सकते हो या थीटा, जो भी थीटा लेट करना है तो थीटा कर लो। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू साइन थीटा, dx क्या हो गया cos थीटा d थीटा, आई क्या हो गया आपका साइन इनवर्स x का स्क्वायर है तो थीटा का स्क्वायर हो गया और dx की जगह cos थीटा d थीटा, फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, टोटल का इंटीग्रेशन, थीटा स्क्वायर एज इट इज कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, सॉरी कॉस का साइन थीटा, इसका 2 थीटा, इसका साइन थीटा, टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें दोबारा फॉर्मूला लगेगा, टू थीटा एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा नेगेटिव माइनस, फिर 2 थीटा का 2 साइन थीटा का कॉस थीटा, टोटल का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया इसमें, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया इधर, तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 थीटा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा फिर साइन थीटा। ठीक है, अब जहां जहां पे कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट कर लो और वैल्यूज पुट कर लो। क्या बन गया, यहाँ ये माइनस का चेक कर लेना, तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 थीटा कॉस थीटा बन रहे, कॉस क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस सी, थीटा की वैल्यू तो आपको पता ही है साइन इनवर्स एक्स और इसका साइन थीटा एक्स है, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है और साइन इन थीटा एक्स है, साइन थीटा एक्स है, आंसर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डॉट एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस 2x प्लस सी। ठीक है, एंड नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 11 एंड x cos इनवर्स x cos इनवर्स x अपॉन d, इसमें आप क्या लेट करोगे, cos इनवर्स x को t मानो, cos का डेरिवेटिव तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, t मानो या थीटा मानो एक ही बात है, थीटा ही ले लेते हैं, इतने क्वेश्चन में थीटा लिया है तो नेगेटिव तो चाहिए ही, नेगेटिव डी थीटा हो गया इसकी वैल्यू
और x की तो हमारी यहाँ से आई जाएगी, क्या आएगी, cos थीटा। तो dx अपॉन इसकी जगह तो d थीटा आएगा नेगेटिव का, cos इनवर्स x का आपने थीटा मानना है, x की वैल्यू cos थीटा है, ठीक है, तो थीटा cos थीटा हो गया। फिर वही फर्स्ट और सेकंड, लास्ट में वैल्यूज पुट कर दो। वही स्टेप्स चलते जाएंगे सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, इजी मेथड है, सबसे इजी करवाया आपको, ठीक है। एक दो मेथड और है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, प्लस माइनस, जैसे tan इनवर्स में करवाया था ना, इसमें लग जाता 7.7 का फॉर्मूला। तो अब आपका आ गया नेगेटिव थीटा cos थीटा, तो नेगेटिव बाहर, थीटा फर्स्ट है और cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस dy dx d थीटा ऑफ थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा टोटल का इंटीग्रेशन, थीटा cos का होता है sin थीटा, 1 cos थीटा का sin थीटा नेगेटिव थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा को तो आप चेंज कर ही लोगे, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा की जगह x लिखना है बस, माइनस cos इनवर्स x 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस c, cos थीटा की जगह x लिखना है, थीटा की जगह cos इनवर्स x लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज यहाँ ध्यान रखना, sin थीटा का माइनस cos थीटा, sin थीटा का क्या होता है माइनस cos थीटा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है, दोनों माइनस हो गए, ठीक है। एंड इट वाज द क्वेश्चन नंबर 11. In the next video we will do the rest of the question of the exercise 7.6. So do practice of chapter 7 and do work hard for your board exams. Okay, bye.